आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्सअप का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, यदि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 80 रुपये है, दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 12 रुपये है, तो तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना है, जबकि 3 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है उसका अनुपात 2:3:4 ये दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि SI और CI, इसको हम देखें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। तो फर्स्ट के लिए आपका कितना बनेगा, जो कि क्वेश्चन पे दिया हुआ है 80 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो SI और CI दोनों क्या होंगे, सेम, मतलब 80-80 रुपये होगा। सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेशियो दिया गया है कितना, 2, 3 और 4। अब आपको पता है कि फॉर्मूला होता है PRT/100, मतलब प्रिंसिपल भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, टाइम भी 1 साल के लिए कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ रेट, मतलब जो भी वैल्यू आएगी इंटरेस्ट की, जो ब्याज होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेट के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि रेट का रेशियो दिया हुआ है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 साल के लिए तो दिया हुआ है 80 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा, 1 यूनिट कितनी होगी, 40 रुपये की। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ 3 की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 रुपये दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के 4 चौको 16, 160 रुपये। अब क्वेश्चन पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन पे दिया गया है कि इसका SI और CI इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 रुपये। तो दूसरे साल का जो CI होगा वो कितना होगा, 120 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 12 रुपये एक्स्ट्रा। अब आपको ध्यान पे रखना है रेट निकालने के लिए कि 12 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया होगा, तो ये 12 रुपये इसके पहले वाले का इंटरेस्ट होगा, मतलब 80 रुपये का। तो आप सीधा सा निकाल सकते हैं यहाँ से रेट कितना आ जाएगा कि 80 रुपये में 12 रुपये। तो दूसरे साल का आपका क्या बन जाएगा, रेट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये R2 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 15%। दूसरे साल का रेट कितना होगा, 15%। अगर आप थर्ड ईयर की बात करें कि थर्ड ईयर का रेट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये है, 15% है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आपको निकालना है कितने की, 4 की, तो 5 चौको 20, 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितने आ जाएगी, 20%। मतलब तीसरे वर्ष के लिए जो रेट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 20%। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर का भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 10% आएगा। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। अब आपको निकालना क्या है, CI निकालना है, वो भी किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो आप सेकेंड ईयर के लिए जब CI निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये भी ध्यान पे रखना है। और थर्ड ईयर का मतलब क्या होगा कि 160 रुपये तो आपका ऐसा ही हो गया, साथ में आपका ये 132 रुपये का 20% काउंट होगा, और साथ में 80 रुपये का भी 20% काउंट होगा। तो 80 रुपये का 20% देखेंगे, 10% होगा 8, 20% कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 रुपये और जुड़ेगा। साथ में 132 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% होगा 13.2, यानी कि 20% बन जाएगा 26.4। तो ये कितना आ जाएगा, 26.4। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे टोटल तीसरे वर्ष का CI आ जाएगा, थर्ड ईयर का CI आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 202.40 पैसे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।